अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लर्न कुरान विद मदनी कायदा। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं, हमने पहले 2 सबक मुकम्मल कर लिए हैं। सबक नंबर 1 के अंदर हमने उसके कवायद को पढ़ा और हुरूफ को हमने सीखा कि हुरूफ को हमने अरबी लहजे में हमने किस तरह पढ़ना है। उसके बाद सबक नंबर 2 के कवायद वगैरह पढ़े और कुछ हरूफ के अंदर से पहचान भी की, बल्कि ज़्यादातर हरूफ की हमने पहचान की कि अगर ये हर्फ इस तरह से लिखा जाएगा तो इसको कैसे अदा करेंगे और किस तरह वो सही तरह से पढ़ा जाएगा। तो इंशाअल्लाह आज की वीडियो में हम सबक नंबर 3 के रूल्स को हम अच्छे से सीखेंगे और इंशाअल्लाह उसके बाद हम सबक को स्टार्ट करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों से आगे शेयर करें। इंशाल्लाह उनके लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल रहेगी। और जब सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन के बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद उसे ऑल पर सेलेक्ट कर दें ताकि मेरी नई आने वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। तो आइए सबक को शुरू करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबक नंबर 3 हरकात। सबसे पहले एक टेक्निकल बात बता रहे हैं कि हरकत की जमा हरकात है। सबसे पहला कायदा जो बता रहे हैं वो क्या बता रहे हैं कि हरकत की जमा हरकात है। जिस तरह पीछे हमने सबक नंबर 1 पढ़ा था मुफरिदात के बारे में, तो मैंने जो डेफिनेशन बताई थी, जो तारीफ़ आपको याद करवाई थी, वो थी मुफरिद की कि एक को मुफरिद कहते हैं। इसी तरह मुरक्कब के बारे में मैंने आपको बताया था, पिछली कुछ वीडियोस में हम पढ़ चुके हैं। तो अगर आपने वो नहीं देखी तो आप वहाँ से वीडियोस को देख सकते हैं कि मुरक्कब की मैंने क्या आपको डेफिनेशन, क्या तारीफ़ बताई थी, मुफरिद के बारे में क्या बताया था। तो जब कोई चीज़ अरबिक लैंग्वेज के अंदर सिंगल होती है तो उसका जो है और वर्ड यूज़ होता है, और जब वो जमा हो जाती है तो उसके लिए पर्टिकुलर यानी एक मखसूस लफ्ज़ होता है तो वो उसी के अंदर बोला जाता है। जिस तरह मुफरिद था तो मुफरिद की जमा मुफरिदात हो गई थी, मुरक्कब था मुरक्कब की जमा मुरक्कबात हो गई थी। इस तरह यहाँ पर हमने इस सबक के अंदर हरकत के बारे में पढ़ना है। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि हरकत की जो जमा है वो हरकात है। आगे बता रहे हैं हरकात कहते कैसे हैं। ज़बर ज़ेर पेश को हरकात कहते हैं। ज़बर ज़ेर पेश को हरकात कहते हैं। एक मरतबा आप भी रिपीट कर लें साथ में तो आपको भी याद हो जाएगा। बहुत ही आसान कायदा है। ज़बर ज़ेर और पेश को हरकात कहते हैं। अब आगे बता रहे हैं कि ज़बर और पेश हर्फ के ऊपर जबकि ज़ेर हर्फ के नीचे होता है। ज़बर और पेश हर्फ के ऊपर जबकि ज़ेर हर्फ के नीचे होता है। अब जिनको ये बातें पता हैं उनके लिए ये नई बात नहीं होगी, लेकिन इस बात को लिखने का मकसद ये है कि जो छोटे बच्चे होते हैं, जो न्यू स्टूडेंट्स होते हैं, जो बिगिनर्स होते हैं, जो स्टार्ट कर रहे होते हैं, नया पढ़ रहे होते हैं, उनके लिए ये चीज़ बहुत हेल्पफुल है। कैसे हेल्पफुल है कि जब उन्हें पता होगा कि जो हर्फ के जो लेटर के ऊपर लिखा होता है और वो हो क्या क्या होगा। जिस तरह से यहाँ पर देखें ये ज़बर है और यहाँ पर इसी तरह आगे देखेंगे आप तो ये यहाँ पर पेश है। तो अब जिसको पता होगा कि ज़बर और पेश ये ही हर्फ के ऊपर होते हैं और ज़ेर नीचे होता है, तो इसको पढ़ने वाला इसको ज़ेर नहीं पड़ेगा। क्यों ज़ेर नहीं पड़ेगा? क्योंकि जब आपको पता चल गया है कि जो ज़ेर होता है वो लेटर के, वो हर्फ के नीचे लिखा होता है, तो यहाँ पर ये नीचे लिखा हुआ है तो जाहिर सी बात है ये वाला ज़ेर है, और ये जो ऊपर लिखा हुआ है तो ये क्या है? ज़बर है। तो क्या हमने पढ़ा? ज़बर और पेश हर्फ के ऊपर होते हैं जबकि ज़ेर हर्फ के नीचे लिखा होता है, लेटर के नीचे लिखा होता है। दूसरा कायदा देखिए, जिस हर्फ पर कोई हरकत हो उसे मुतहर्रिक कहते हैं। जिस हर्फ पर, जिस लेटर पर कोई हरकत होगी वो क्या होगा? मुतहर्रिक। मुतहर्रिक बेसिकली ये समझिए कि मुतहर्रिक अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, अरबी लैंग्वेज का लफ्ज़ है, और इसका मतलब यही होता है कि जिस हर्फ पर हरकत होती है, यानी हरकत वाला होना। अब एक हर्फ के ऊपर हरकत आ गई तो ज़ाहिर ही बात है ना कि वो हरकत वाला हो गया है। तो उसको एक लफ्ज़ के अंदर बंद कर दिया है, बजाय इसके कि कहें कि ये लफ्ज़ हरकत वाला हो गया, उसको एक लफ्ज़ में बंद कर दिया। कैसे बंद कर दिया? कि जिस हर्फ पर कोई हरकत हो उसे मुतहर्रिक कहते हैं। अब ये कायदा हमारा मुकम्मल हो गया कि जिस हर्फ पर कोई हरकत हो उसे मुतहर्रिक कहते हैं।
नीचे मिसाल से समझ लेते हैं। अब ये लफ्ज़ लिखा हुआ है, ये हर्फ लिखा हुआ है, इसी तरह आगे आप ये वाला लफ्ज़ देखें, ये बा वाला देखें, तो अब यहाँ पर भी इसके ऊपर भी ज़बर है, यहाँ पर देख लें, यानी कोई भी लिख सकते हैं, एनीवन, कोई भी एक आप देख लें, सब के ऊपर जो है वो हरकत लगी हुई है, ज़बर है, ज़ेर है, पेश है। तो जिस हर पर हरकत होगी वो लफ्ज़ क्या होगा, मुतहर्रिक होगा, यानी हरकत वाला है तो उसको क्या बोलेंगे, मुतहर्रिक। आगे वाला कायदा देखें। अब आगे जो है हमें ये पता चल गया कि ज़बर ज़ेर पेश को हरकत कहते हैं। जिस हर पर हरकत आ जाती है वो लफ्ज़ क्या हो जाता है, मुतहर्रिक हो जाता है। अगला कायदा, अब हम ये सीखेंगे कि ज़बर को, ज़ेर को, पेश को पढ़ते कैसे हैं। ज़बर ज़ेर पेश को पढ़ने का तरीका अभी हम सीखेंगे। अब सबसे पहले ज़बर के बारे में बता रहे हैं कि ज़बर को मुंह और आवाज़ को खोल कर पढ़ते हैं। ज़बर को कैसे पढ़ते हैं, मुंह और आवाज़ को खोल कर। ज़बर को कैसे पढ़ेंगे, मुंह और आवाज़ को खोल कर। मिसाल से समझिए, एग्ज़ाम्पल से समझिए, जैसे कि यहाँ पर देखें। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं बा ज़बर बा। मैंने ज़बर कहने के बाद कैसे पढ़ा, आपने इस चीज़ को नोट करना है। बा ज़बर बा, बा, मुंह भी खुला और आवाज़ भी खुली, यानी आवाज़ बढ़ी मेरी आवाज़। तो यानी इसके अंदर वॉइस जो है, जो मेरी आवाज़ है वो रेज़ हुई है, बढ़ी है। तो ज़बर को कैसे पढ़ते हैं, मुंह और आवाज़ को खोल कर, जैसे कि मैंने पढ़ के बताया, बा ज़बर बा। आप एक और लफ्ज़ देख लें आगे, ता ज़बर ता, ता। जब आप इसको पढ़ रहे हैं तो क्या हो रहा है कि आपकी आवाज़ और मुंह जो है वो खुल रहा है, यानी बढ़ रही है, आवाज़ बढ़ रही है और मुंह आपका खुल रहा है। आगे देखें ज़ेर को कैसे पढ़ते हैं। ज़ेर को पढ़ते हैं आवाज़ को नीचे गिरा कर। अब कुछ स्टूडेंट जो होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो कहते हैं कि कर साहब मुंह और आवाज़ को गिरा कर पढ़ते हैं। तो मुंह का जिक्र नहीं करेंगे, मुंह का नहीं बोलेंगे, बल्कि क्या बोलेंगे, आवाज़ को नीचे गिरा कर, यानी आवाज़ नीचे की तरफ जाएगी। ज़ेर को कैसे पढ़ते हैं, आवाज़ को नीचे गिरा कर, आवाज़ इसमें नीचे की तरफ जाती है। मिसाल से समझ लें, एग्ज़ाम्पल से समझ लें, जैसे कि यहाँ पर बा ज़ेर बी। ज़ेर को कहने के बाद नोट करें मैं कैसे पढ़ रहा हूँ, बी, बी, आवाज़ नीचे की तरफ जा रही है। और आगे पेश है, तो पेश को कैसे पढ़ते हैं, होंठों को गोल करके। पेश को कैसे पढ़ते हैं, होंठों को गोल करके पढ़ते हैं। यानी इसको भी एग्जाम्पल से समझ लें, बा पेश बू। पेश को कहने के बाद कैसे पढ़ा मैंने, बू, बू, बा पेश बू। एक और मिसाल देख लें, एक और एग्जाम्पल देख लें, ता पेश तू, तू, होंठों को गोल करके पढ़ रहे हैं। हमारे पहले 3 कायदे मुकम्मल हो गए। चौथा कायदा, अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर कह रहे हैं कि हरकत को कैसे पढ़ते हैं। ज़बर ज़ेर पेश को पढ़, हमने तरीका समझ लिया कि ज़बर को, ज़ेर को, पेश को पढ़ते कैसे हैं। अब जो ऊपर हमने पढ़ा था कि ज़बर ज़ेर पेश जो हरकत होती हैं, ये हरकत का जो कायदा है, इन हरकत को कैसे पढ़ते हैं। अब ऐसे तो ना हो कि हम इसे अपनी मर्ज़ी से पढ़ते जाएं, बा ज़बर बा, बा ज़ेर बी, बा पेश बू, इस तरह से ना पढ़ेंगे हम। और इस तरह भी नहीं होगा कि अगर हम रूल ही नहीं पढ़ेंगे कि हमने पढ़ना कैसे, तो हम अपनी मर्ज़ी करेंगे फिर, जिस तरह के कुछ स्टूडेंट करते हैं, कुछ छोटे बच्चे करते हैं, बड़े भी कर रहे होते हैं कि बा ज़बर बा, बा ज़ेर बी, बा पेश बू, इस तरह कर रहे होते हैं, बा बू ऐसे करके पढ़ रहे होते हैं। तो ये दुरुस्त नहीं है, ये सही नहीं है। तो हम कायदा जब समझ लेंगे, जब रूल समझ लेंगे, तो हमें पता होगा, तो हम गलती नहीं करेंगे। हरकत को कैसे पढ़ते हैं, हरकत को बग़ैर खींचे, बग़ैर झटका दिए मारूफ पढ़ते हैं। हरकत को बग़ैर खींचे, बग़ैर झटका दिए मारूफ पढ़ते हैं। अब बग़ैर खींचे, पहली चीज़ कैसे पढ़ते हैं, बग़ैर खींचे। अब बा ज़बर बा, अब आपने ये नहीं कहना कि आप तो लंबा कर रहे हैं, बा ज़बर कह रहे हैं। हम ये जो पहले लंबा कर रहे हैं, ये इस वजह से है कि हमने सबक नंबर 1 में जिस तरह से हमने हुरूफ को पढ़ा था, पहले हम उस तरह पढ़ेंगे। फिर जब ज़बर पढ़नी है, ज़ेर पढ़नी है, पेश पढ़नी है, उसके बाद आपने नोट करना है कि मैं हरकत को कैसे पढ़ रहा हूँ। बा ज़बर बा, ठीक है, बा। अब मैंने लंबा नहीं किया, ठीक है, खींचा नहीं है इसे। उसके बाद कैसे, क्या कह रहे हैं कि बग़ैर झटका दिए पढ़ना है। अब मैंने इसे कैसे पढ़ा, बा ज़बर बा,
झटका नहीं दिया। अगर झटका होता तो मैं ऐसे पढ़ता बा ज़बर बा, कैसे बा, ये झटका हो जाता। और अगर मैं ऐसे पढ़ता बा ज़बर बा, ये अब लंबा हो गया। तो मैंने दोनों नहीं किए। तो पढ़ते कैसे हैं, मारूफ पढ़ते हैं। मारूफ यानी अरबी लहजे के अंदर, जिस तरह के मैंने पढ़ा, यानी ना लंबा किया है, ना खींचा है और ना झटका दिया। अब खींचने को आप इसका मतलब ये ले सकते हैं कि लंबा करना, ठीक है, ना लंबा करना है ना इसको झटका देना, बल्कि मारूफ पढ़ना है। उम्मीद करता हूँ ये सवाल जो है, ये जो रूल है, ये क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी आपको समझ नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे सवाल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं इसको क्लियर कर दूँगा। आगे वाला कायदा देखिए। अब यहाँ पर एक नई बात सामने आई और उम्मीद करता हूँ कि अक्सर के लिए ये बात नहीं होगी। यहाँ पर कायदा जो है वो ये है कि अलिफ़ को हमज़ा भी पढ़ा जाता है। अलिफ़ को ऐसी जगह भी आती है कि उसे हमज़ा भी पढ़ा जाता है। अब आइए पढ़ लेते हैं वो कौन कौन सी जगह होती हैं। अलिफ़ पर कोई हरकत या जज़म आ जाए तो उसे हमज़ा पढ़ते हैं। अलिफ़ पर कोई हरकत या जज़म आ जाए तो उसे हमज़ा पढ़ते हैं। अब पहली बात समझिए, अलिफ़ पर कोई हरकत आ जाए। अब कोई हरकत से ये पता चल गया कि वो ज़बर भी हो सकता है, वो ज़ेर भी हो सकती है, वो पेश भी हो सकती है, यानी कोई भी हो सकता है, एनीवन। अब इसमें अगर कहते हैं कि अलिफ़ पर ज़बर ज़ेर पेश आ जाए, अब इतना लंबा कायदा नहीं बताया बल्कि उसको शॉर्ट कर दिया, छोटा कर दिया। अलिफ़ पर कोई हरकत आ जाए, ज़बर भी हो सकता है, ज़ेर भी और पेश भी। तो जैसे कि यहाँ पर अब आप इसको अलिफ़ ज़बर आ नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि आपने अभी कायदा पढ़ा, अभी रूल समझा कि अलिफ़ पर कोई हरकत आ जाए तो उसे हमज़ा पढ़ते हैं। और दूसरी चीज़ जज़म, ये जो यहाँ पर ये आप छोटा सी अलामत देख रहे हैं, ये जो छोटा सा साइन देख रहे हैं, इसको बोलते हैं जज़म। ये दाल जैसा छोटा सा एक साइन होता है, दाल जैसी छोटी सी अलामत होती है, इसको बोलते हैं जज़म। कुछ को पहले पता होगा और कुछ के लिए ये चीज़ भी नहीं होगी, तो आपने इसको नोट कर लेना है कि दाल जैसी जो छोटी सी शक्ल होती है, जो छोटी सी अलामत होती है, इसे जज़म बोलते हैं। तो जब अलिफ़ पर कोई हरकत आ जाएगी या जज़म आ जाएगी तो उसे हम हमज़ा पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूँ ये रूल क्लियर हो गया होगा। आखिरी रूल, सबक नंबर 3 का आखिरी कायदा, रॉ को मोटा और बारीक पढ़ा जाता है। अब ये भी चीज़ नहीं होगी कि रॉ को मोटा और बारीक पढ़ा जाता है, इसका क्या मतलब है। तो मैं अभी रूल आपको बताता हूँ और उसके बाद मिसाल भी बताऊँगा, इंशाल्लाह ये बात भी क्लियर हो जाएगी। रॉ पर ज़बर या पेश हो तो रॉ पुर पढ़ा जाता है, यानी मोटा पढ़ा जाता है। सबक नंबर 1 के अंदर हमने हरूफ मुस्तालिया का पढ़ा था, मोटे हरूफ पढ़े थे। अगर आपने वीडियो नहीं देखी सबक नंबर 1 के अंदर हरूफ मुस्तालिया को सही तरह से नहीं सीखा, तो आप जो सबक नंबर 1 की जो वीडियोज़ हैं उनमें जाकर आप इस बात को जो है दुरुस्त तरीके से सीख सकते हैं। तो यहाँ पर देखें, रॉ को मोटा पढ़ा जाएगा। रॉ पर जब ज़बर या पेश होगा तो रॉ को मोटा पढ़ा जाएगा, और जब रॉ के नीचे ज़ेर होगा तो रॉ को बारीक पढ़ा जाएगा। बिल्कुल आसान सा कायदा है। रॉ पर ज़बर या पेश होगा तो रॉ को मोटा पढ़ा जाएगा, रॉ के नीचे ज़ेर होगा तो रॉ को बारीक पढ़ा जाएगा। मिसाल से समझ लें, यहाँ पर रॉ ज़बर रॉ, ठीक है, ज़बर को कहने के बाद रॉ, रॉ ज़बर रॉ। यहाँ पर देख लें, यहाँ पर ज़ेर आ गया ना, रॉ ज़ेर री। यहाँ पर देखें चेंज हो गया, रॉ ज़ेर, ज़ेर को कहने के बाद, ठीक है, पहले नहीं, पहले तो वो मोटा ही पढ़ा जाता है ना। जैसे सबक नंबर 1 में हमने पढ़ा था दाल राल रॉ पढ़ा था, हमने मोटा पढ़ा था। जो रॉ को पढ़ने का जो असल जो लफ्ज़ है वो ये रॉ मोटा ही होता है, लेकिन जब रॉ के नीचे ज़ेर आएगा ना, और इसकी और भी कुछ ऐसी हालतें हैं कि जिनमें ये बारीक पढ़ा जाता है, लेकिन यहाँ के लिए सिर्फ ये वाली देखें कि जब रॉ के नीचे ज़ेर होगा तो ये बारीक पढ़ा जाएगा, रॉ ज़ेर री। देखें आवाज़ बारीक है, री, रुई नहीं कह रहा। अगर मैं ऐसे बोलूँ ना रुई रुई, अब ये गलत है। अब मैं यहाँ पर इसको मोटा कर रहा हूँ, तो हमने रॉ के नीचे ज़ेर है तो कैसे पढ़ना है, बारीक पढ़ना है, रॉ ज़ेर री। और पेश वाला देख लें, रॉ पेश रू। अब तीनों को मिलाएंगे, जब बग़ैर स्पेलिंग के पढ़ेंगे, बग़ैर हिजों के पढ़ेंगे, तो रॉ री रू। उम्मीद करता हूँ फ़र्क आपको पता चल रहा होगा, रॉ री रू। इसको रॉ
री, यानी रॉ के अंदर जो डबल आवाज़ है, बार बार जो आवाज़ आती है, ये भी नहीं करनी। तो उम्मीद करता हूँ हमारे सबक नंबर 1 के जो रूल्स मैंने अभी आपको समझाए, जो पढ़ाए, आपको समझ आ गए होंगे। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। और आप कमेंट सेक्शन में मुझे ये भी बताइएगा कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं, और आप मेरी वीडियोस मज़ीद किन टॉपिक्स पे चाहते हैं। इंशाल्लाह जल्द ही उन टॉपिक्स के ऊपर भी आपको वीडियोस अवेलेबल होंगी। तो इंशाल्लाह जल्द ही सबक नंबर 3 हम शुरू करेंगे। नेक्स्ट वीडियो जो आएगी उसके अंदर सबक नंबर 3 को इंशाल्लाह हम कवर करने की कोशिश करेंगे, और इंशाल्लाह उसके अंदर हम सबक नंबर 3 के जो रूल्स जो हमने पढ़े हैं, जो कवायद पढ़े हैं, इनको भी हम साथ साथ में अप्लाई करेंगे और सबक भी इंशाल्लाह पढ़ेंगे, ताकि सिर्फ पढ़ना नहीं है, कुरान पाक को समझ कर पढ़ना है इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तो आप सबसे रिक्वेस्ट जो मैं आपको पहले भी करता हूं कि अगर आप मेरी वीडियो पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं, उसको ऑल पर सेलेक्ट कर दें, ताकि मेरी जो नई आने वाली वीडियोज़ हैं उनको नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें और आगे अपने दोस्तों से शेयर करें, ताकि उनको भी फ़ायदा हासिल हो। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में अब आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।